हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट फर्स्ट का पेपर थर्ड के अंतर्गत लास्ट टॉपिक ब्लड एंड सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक है जो हल्के या गहरे लाल रंग का अपारदर्शी गाढ़ा बेसिक एंड टेस्ट में साल्टी होता है। यानी अगर इसकी नेचर की बात की जाए तो ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक यानी क्षारीय नेचर का होता है। अगर इसके स्वाद की बात की जाए तो जो रक्त का स्वाद होता है वो हल्का नमकीन होता है। मनुष्य में ब्लड की मात्रा बॉडी वेट के लगभग 7 से 8% तक होती है। अगर किसी मनुष्य का वेट मान लिया जाए 100 kg है, यानी 1 कुंटल का कोई व्यक्ति है, तो उसके अंदर जो ब्लड की मात्रा होगी वो 7 से 8 लीटर तक होगी। अतः एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ब्लड की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर तक होती है। ब्लड के दो मुख्य भाग होते हैं जिनमें ब्लड प्लाज्मा और सेकंड ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट्स। अगर ब्लड प्लाज्मा की बात की जाए तो यह कलरलेस लिक्विड है। मतलब ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन अधिक मात्रा में होने पर यह येलो कलर का दिखाई देता है। यह ब्लड का लगभग 50 to 60% भाग बनाता है। मतलब हमारे ब्लड में प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो ये 50 से 60% मात्रा में प्रेजेंट होती है। इसमें 90 से 92% वाटर तथा शेष 8 से 10% ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक तत्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स ब्लड का 40 से 45% भाग बनाती है। ह्यूमन यानी मनुष्य के ब्लड में 3 प्रकार की ब्लड कार्पल्स पाई जाती हैं, जिनमें नंबर 1 रेड ब्लड कार्पल्स जिनको कि आरबीसी बोलते हैं, या एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड डब्ल्यूबीसी जिनको कि ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं फर्स्ट ब्लड कार्पल्स के अंतर्गत रेड ब्लड कार्पल्स या आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स। ह्यूमन की आरबीसीज गोल तस्तरीनुमा यानी जो तस्तरी होती है, तस्तरीनुमा
तथा दोनों ओर से पिचकी हुई या बाइकॉनकेव, इसको ओविहब तल बोलते हैं, होती है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मैन में यानी ह्यूमंस की बात की जाए तो इनकी संख्या 50 लाख प्रति घन mm तथा वुमेन्स में इनकी संख्या 5 लाख प्रति घन mm तथा वुमेन्स में 4.5 से 5 लाख प्रति घन mm तक होती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ये काफ़ी पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में। आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? कंपटीशन के क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है कि आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। प्रत्येक आरबीसीज के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण होता है। इसके भीतर स्ट्रोमेटिन प्रोटीन का एक नेटवर्क यानी जाल फैला होता है। इस जाल में हीमोग्लोबिन के लगभग 26 से 27 करोड़ अणु फंसे रहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक का कार्य करता है तथा रेस्पिरेशन की क्रिया में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कल ही हमने आपको हीमोग्लोबिन पढ़ाया था रेस्पिरेटरी पिगमेंट में, तब उसमें बताया था कि ये ऑक्सीजन को किस तरीके से हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, श्वसन में हेल्प करती है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। यह आरबीसी से बड़ी लेकिन नंबर्स में कम होती हैं। यह न्यूक्लिएटेड यानी केंद्रक युक्त, राउंडेड या अमीबॉइड शेप्ड होती हैं। या तो गोल होंगी या अमीबा के आकार की होंगी। ह्यूमंस में इनकी संख्या 5000 से 10,000 प्रति घन mm होती है। इनकी फॉर्मेशन स्प्लीन के अंदर यानी जिसको पिलिहा बोलते हैं उसके अंदर होती है। यह हानिकारक पैथोजेंस यानी रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, उसको खाती हैं। अगर ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगी तो ऐसे मनुष्य का रोगों से लड़ना या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। यह 2 टाइप की होती हैं यानी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, कणिकामय श्वेत रुधिराणु या ग्रेनुलोसाइट्स। सेकंड, कणिका रहित श्वेत रुधिराणु या ए ग्रेनुलोसाइट्स। बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट्स यह 10 से 15 माइक्रोन तक व्यास वाली अमीबॉइड सेल्स होती हैं। इनमें न्यूक्लियस ग्रेन्युलेटेड होता है।
यह भी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। इसके साइटोप्लाज्म में बड़ी बड़ी डाइजेस्टिव एंजाइम युक्त कणिकाएं होती हैं। इनका न्यूक्लियस 2 पिंडों में बटा होता है। यह टोटल WBCs की 2 से 4% तक होती हैं। यह WBCs इम्यूनिटी, एलर्जी तथा हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता में हेल्प करती हैं। इनके बढ़ने से ही यह उपरोक्त बीमारी होती है। अगर किसी पर्सन को एलर्जी की परेशानी है, अगर एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स की संख्या बढ़ी हुई है, तो उस मनुष्य को एलर्जी की प्रॉब्लम होगी या उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, बेसोफिल्स। यह संख्या में बहुत कम 0 से 5% तक होती हैं। यह आकार में बड़ी और इनका न्यूक्लियस लार्ज और 2 या 3 पिंडों में बटा होता है। इनका लाइफ पीरियड 8 से 10 घंटे तक होता है। एलर्जी तथा पॉइजन खाने के केस में इनकी संख्या बढ़ती है। मतलब कोई व्यक्ति ने जहर खा लिया हो तो यह एकदम बहुत तीव्र मात्रा में बढ़ती हैं। अब बात करते हैं इसकी थर्ड टाइप, न्यूट्रोफिल्स की। यह राउंडेड होती हैं, जो संख्या में सबसे अधिक 60 से 70% तक होती हैं। इनका केंद्रक पॉलीमॉर्फिक होता है। इनमें सीडोपोडिया की सहायता से ये बैक्टीरिया व अन्य पदार्थों का भक्षण यानी उनको खा लेती हैं और उन्हें नष्ट करके बॉडी की रक्षा करती हैं। इस कारण इन्हें शरीर के सैनिक भी कहते हैं। इनकी लाइफ पीरियड यानी इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे होता है। इनकी इंक्रीजिंग से कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से ठीक नहीं होता है। यहाँ पर यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स के डायग्राम को दिखाया गया है। यूसिनोफिल्स जो हैं बाइन्यूक्लिएटेड, बेसोफिल्स ट्राइन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर्म में होते हैं।